नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने लगाया सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। अपनी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर विभिन्न संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही आरोपों का दौर हुआ शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने लगाया सरकार पर प्रदेश की संपत्ति बेचने का आरोप। प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी। चंबा में निजी बस पलटने से 9 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में मंगलवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए सदन में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है। इसके तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। विधानसभा में भाजपा के 43 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 23 सदस्य हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने कहा कि जनता को प्रदेश के मंत्रियों पर कतई विश्वास नहीं रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश में अगर यूपीए सरकार की योजनाओं को निकाल दिया जाए तो राज्य सरकार की उपलब्धियां ना के बराबर हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार पर चार्जशीट में लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता खुद सीडी कांड में फंसे हुए हैं। उन पर अदालत ने आरोप तय किए हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भाजपा के सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप भाजपा के लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के सामने रखे, मगर सुनवाई न होने पर भाजपा के कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। कौल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1,30,000 हेक्टेयर जमीन गैर हिमाचलियों को बेची है। धारा 118 का सरकार ने जमकर उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि CFL बल्ब एक बड़ा घोटाला है। जो CFL बल्ब लोगों को बांटे गए थे वे सब खराब हो गए हैं। कौल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। लोगों को सरकारी डिपो पर सस्ता राशन भी नहीं मिल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा सरकार एक आम आदमी की सरकार है। सरकार ने मजदूरों की दिहाड़ी 175 रुपए की है। इसके अलावा 3 लाख परिवारों को सरकार ने पेंशन देनी शुरू की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को भी कई वित्तीय लाभ दिए गए हैं। कर्मचारियों को करीब 7,000 करोड़ के वित्तीय लाभ सरकार ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल का राशन का कोटा केंद्र सरकार ने घटाया है। चर्चा में भाग लेते हुए बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सभी बागवानों को पैसा आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुम्मा कार्टन फैक्ट्री की मशीनें खराब हो चुकी थीं। कांग्रेस के कार्यकाल में फैक्ट्री में बहुत कम कार्टन बनाए गए, जिस कारण यह फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंची। भाजपा सरकार ने सेब का समर्थन मूल्य 6 रुपए किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस के विधायक GS बाली ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सुविधा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की झूठी घोषणा की है। भाजपा सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर आज 32,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। यह प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। उद्योग मंत्री किशन कपूर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस सीमेंट की कीमतों को लेकर निराधार बयानबाजी कर रही है, जबकि भाजपा सरकार ने सीमेंट की कीमतों को कम किया है। किशन कपूर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को औद्योगिक पैकेज दिया था। इसके बाद यहाँ स्थापित हुए उद्योगों में 70% हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस विधायक कंकूराम मुसाफिर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हिमाचल को अलग राज्य बनाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। इसके अलावा पूर्ण राज्य का दर्जा भी कांग्रेस ने ही दिलवाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के ही लोग खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा, जो विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल को अवार्ड मिले हैं उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। मुसाफिर ने कहा कि भाजपा सरकार ने बसों के किराए में भारी वृद्धि की है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। भूपिंदर चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल प्रदेश किसान सभा और हिमाचल प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान सभा ने प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनके तुरंत समाधान की मांग की, जबकि इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी इसकी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगे रखी। हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर के नेतृत्व में पंचायत भवन से विधानसभा तक जुलूस निकाला और वहां धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह तंवर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने मांग की कि किसानों के टीडी के अधिकार बहाल किए जाएं, बंदरों से निजात दिलाने के लिए ठोस योजना बनाई जाए, किसानों के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित किया जाए और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खोला जाए। कमिटमेंट के बाद भी जो उन्होंने तय किया था कि समयबद्ध तरीके में 30 जून तक 2 लाख बंदरों का स्टरलाइजेशन किया जाएगा, उसमें से वो 20,000 के लक्ष्य तक भी अभी नहीं पहुंच पाए। जो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई भी कॉलेज नहीं है। हिमाचल किसान सभा की यह मांग पिछले 3 वर्षों से कि कोटी जुनगा एरिया के अंदर कॉलेज खुले। सरकार ने हाल ही में 6 कॉलेजेस खोले मगर कसुम्पटी को अनदेखा किया। हिमाचल प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष RD कमल ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मांग रखी कि फील्ड में जाने पर इंजीनियरों को 30 लीटर तेल स्वीकृत किया जाए, 500 रुपए मोबाइल फोन भत्ता दिया जाए तथा अन्य भत्ते एवं पदोन्नतियां पंजाब की तर्ज पर दिए जाएं। जो पंजाब में जो पे स्केल्स इसको दिए गए हैं उसके बारे में ये धरना प्रदर्शन है। इसमें अभी पिछले साल 2011 से पंजाब में रिवाइज्ड पे स्केल दिए गए हैं जेईस को, तो उसी के बारे में हमारी ये मांग है। उसमें साथ में 30 लीटर पेट्रोल 1 महीने में इसका फील्ड की ड्यूटी के लिए और 500 रुपये मोबाइल भत्ते का मांगा गया है। बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं ने भी सीटू के बैनर तले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बेरोजगार अध्यापिकाओं का कहना था कि सरकार उनको नियुक्तियां देने में आनाकानी कर रही है। आज से पहले भी हम लोगों ने कई मांग पत्र दिए पर उसको अनसुना किया गया। सीएम साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के लिए नीति बनाई जा रही है, पर वो नीति सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही रही। हमें पता नहीं लगा कि आज तक हमारे लिए नीति क्या बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश की संपत्ति बाहरी लोगों को बेच रही है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमीनें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं और बड़े पैमाने पर बेनामी सौदे किए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केंद्र की योजनाओं के नाम बदलकर उनका झूठा श्रेय ले रही है। प्रदेश में जो भी विकास हुआ है वह सब केंद्र की ही देन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बुधवार को विधानसभा का घेराव भी करेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने एक बहुत विशाल यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री ने सिंगल हैंडेडली एक चार्जशीट बनाई है। उस चार्जशीट को हमने राष्ट्रपति को दिया है और वो चार्जशीट का हमने मुद्दा आज विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस के मोशन के माध्यम से, आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज नो कॉन्फिडेंस हमने हिमाचल में, शिमला में बीजेपी गवर्नमेंट के विरोध में लाया है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो बीजेपी की गवर्नमेंट हमारे जवाब नहीं दे रही है भ्रष्टाचार के, करप्शन के, उन करप्शन के चार्जेस के को लेकर कल विधानसभा का यहाँ पर विशाल घेराव होने वाला है। चंबा में चंबा पठानकोट राजमार्ग पर सरू नामक स्थान पर एक निजी बस के सड़क पर पलटने में उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए। ये बस चनेर से चंबा आ रही थी। ये बस पहले अनियंत्रित होकर एक पहाड़ी से जा टकराई और फिर पलट गई। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल चंबा अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को टांडा अस्पताल रेफर किया गया। चंबा के समीप सरू में एक निजी बस के सड़क पर पलटने से इसमें सवार 9 लोग घायल हो गए। चनेड़ से चंबा आ रही यह बस अनियंत्रित हो गई और एक पहाड़ी से जा टकराई, इससे यह सड़क पर पलट गई। उधर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। घायल लोगों को चंबा के अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को टांडा रेफर किया गया है। पर जो ITI है हमारी सरू में आगे नई जो कॉलेज बना हुआ है वहाँ से आ रहे तो वहाँ से देखा कि बस की ब्रेक भी फेल हो गई थी, लेकिन ड्राइवर ने किसी को सूचना नहीं दी इसमें। और जब धीरे धीरे बस आगे आ गई तो उसकी स्पीड जो बढ़ती जा रही थी,
फिर आगे आगे उसने बता दिया कि भाई ब्रेक फेल हो गई है, तो सारे बंदे खड़े हो गए थे वैसे बस में, और उसने पीछे भी साइड में बजा दी बस को और बस में वहीं पे पलटी गई। आज लगभग सुबह 10 बजे ज़िला मुख्यालय चंबा से 6 किलोमीटर दूर सरू के पास एक बस पलट गई जिसमें 9 लोगों को चोटें आई हैं। एक व्यक्ति की तुरंत ही छुट्टी कर दी गई क्योंकि उनको मामूली चोटें थी। 2 व्यक्ति गंभीर बताए जाते हैं, उनको अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया है। ये घटना लगभग सुबह 10 बजे घटी है। अभी हम हर पहलू के ऊपर जांच कर रहे हैं, जिसमें हमने एसडीओ के मैकेनिकल जो है उनको भी कॉल करके बस की इंस्पेक्शन करने के लिए लगाया है। साथ में हमने इसमें फ्यूल का सैंपल भी कलेक्ट किया है और अभी तक जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट कॉज क्या रहा है एक्सीडेंट का। प्रशासन ने घायलों को राहत राशि प्रदान करने के साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल चंबा। विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में मंदिर मार्ग पर दर्जनों दुकानदार मौत के साए में बैठने को मजबूर हैं। इस मार्ग पर बरसात में पहाड़ी से पत्थर मलबा गिरता रहता है और कुछ समय पूर्व यहां भूस्खलन से 2 दुकानदार मलबे में दबकर मारे गए थे, जबकि कुछ श्रद्धालुओं को मलबे में से जिंदा निकाल लिया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व सरकार से कई बार यहां ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस मंदिर मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में मंदिर मार्ग पर दर्जनों दुकानदार मौत के साए में बैठने को मजबूर हैं। बरसात में इस मार्ग पर ऊपरी पहाड़ी से मलबा गिरता रहता है। कुछ समय पूर्व यहाँ 2 दुकानदार मलबे में दबकर मारे गए थे, जबकि कुछ श्रद्धालुओं को जिंदा निकाल लिया गया था। दुकानदारों का कहना है कि यदि प्रशासन ने सुरक्षा के कोई उचित प्रबंध नहीं किए तो यहाँ फिर से बड़ी अनहोनी घट सकती है। उन्होंने कहा कि आजकल वर्षा शुरू होते ही लोग अपनी दुकानें बंद कर घर को चले जाते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मार्ग पर पहाड़ी की ओर पक्के डंगे लगाए जाएं ताकि लोग निर्भीक होकर चल सकें। ज्वालामुखी मंदिर मार्ग के ऊपर ये जो पहाड़ी जो है, ये अक्सर यहाँ से बड़े बड़े पहाड़ जो है वो यहाँ से गिर करके नीचे जमीन के ऊपर गिरते हैं, सड़क के ऊपर गिरते हैं। हजारों यात्रियों का रोजाना यहाँ से आना जाना है। यहाँ पे साथ में ये दुकानें भी हैं। यहाँ दुकानदार जो है वो मौत के साए के तले बैठ करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ज्वालामुखी मंदिर में रोजाना हजारों यात्री आते हैं। यहाँ पर जो है वो पहाड़ी जो है वहाँ से जो डंगे जो है वो टूट गए हैं। यहाँ से जो मलबा मैक्सिमम कई बार यहाँ पे आने जाने यात्रियों के पास गिरता है, जिससे यहाँ यात्रियों को भी और यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को भी बड़ा खतरा है। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पे जो है वो पहले डंगे लगाए जाएँ, उसके बाद कनोपली वगैरह किए जाए। की तरफ से वहाँ साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, रस्सियाँ लगा दी गई हैं हमारी, और PWD डिपार्टमेंट को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि इसका उचित प्रबंध किया जाए, और ऊपर डी साहब को भी इसकी सूचना दे दी गई है। एसडीएम साहब को भी लिख दिया गया, उनकी तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को ये सूचना मिल गई है। आगे वो अपनी तरफ से कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। पंकज शर्मा, 7C हिमाचल आजकल ज्वालामुखी। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।